विद्यालय है, ब्लॉक है और जिला की निपुण योजना जो है बना ली गई है और उस पर हम लोगों का कार्य चल रहा है। हमारे यहाँ जिले स्तर पर निपुण भारत प्रकोष्ठ और ब्लॉक स्तर पर भी निपुण भारत प्रकोष्ठ की संरचना की जा चुकी है। हमारे निपुण भारत के ही वरिष्ठ सदस्य हमारे बीच में राजेश गुप्ता जी हैं, वो आप लोगों को इस संबंध में विधिवत जानकारी देंगे। धन्यवाद भैया। जैसा कि अभी हमें स्वाट तकनीक से या स्वाट के फ्रेमवर्क में ये योजना का निर्माण करना था, तो ये योजना हमारे हाथ में है जो प्रिंट है और कार्य कर रही है। इसी में हम कैसे इन बिंदुओं के आधार पर हमने इसको नियोजित किया है, इस पर जरा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे जो मजबूत पक्ष स्ट्रेंथ जो है उसमें उसके लिए हमारे विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की जो विवरण है हमने कुछ दिया है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि छात्र संख्या, ये विद्यालय कार्य योजना हमारी है जिसमें ऊपर लिखा है निपुण विद्यालय, निपुण सीतापुर और ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम और प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधान अध्यापक का नाम और नंबर और यूराइस कोड ये ऊपर लिखा हुआ है। उसके नीचे कक्षाओं का विवरण है, कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 में नामांकन क्या क्या है और कुल छात्र संख्या कितनी है, कुल शिक्षक संख्या कितनी है, जो विवरण यहाँ पर लिखा है। इसको हमने इस तरीके से इसमें बनाया है। इसके बाद हम भौतिक परिवेश की बात करते हैं। जो भौतिक परिवेश हमारा है वो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, हालांकि हमने इसमें ज्यादा नहीं लिखा है इसके बारे में, लेकिन लिख सकते हैं। और शिक्षण हेतु उपलब्ध संसाधन, इनकी भी जो सूची है वो टीचर बना सकते हैं अपने स्कूल में कि क्या चीजें हैं। वैसे हम लोगों ने इसमें नहीं रखा है इसको। अब इसके बाद हम मजबूत पक्ष में बात करते हैं निपुण बच्चों की संख्या। तो निपुण बच्चे, हम जब पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं तो हमारे निपुण बच्चे भी हमारे एक संसाधन है जो हमारे स्ट्रेंथ है। तो इसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है। 1 2 3 के लिए भी ये डेवलप की गई है, 4 से 8 तक काम चल रहा हमारा। इसमें हमने 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया है। उसमें आधार हमने लिया था नेट परीक्षा जो हुई थी उसका आधार, लेकिन थोड़ा लेट हो गए तो हमने संशोधन कर दिया और हमने निपुण तालिकाएं जो भरी हैं उसकी मैपिंग के आधार पर जो हमारे निपुण बच्चे हो गए हैं आज की डेट में नवंबर में, उनकी डेटा लिया है। उनको हमने ग्रुप A3 के रूप में कक्षा 3 में A3 है और कक्षा 2 में निपुण बच्चा जो है वो A2 है, कक्षा 1 का जो बच्चा है उसको A3 से डिनोट किया है। इसको A3 बच्चे जो हमारे हैं उनकी पहचान करके उनकी संख्या काउंट करके और हमने गूगल शीट के माध्यम से डाटा भी कलेक्ट किया है। इसके साथ साथ में इसमें कक्षा का दूसरा ग्रुप जो है वो B3 है या B3 है या B2 है या B1 है। ये वो ग्रुप है जो उसके पीछे वाले कक्षा की दक्षता रखता है। माने B3 अगर है तो कक्षा 2 के लर्निंग आउटकम जिसने पूरे कर लिए हैं वो जो है हमारा B3 का बच्चा है, या B2 में बच्चा वो है जो B2 के कक्षा 2 के बजाय कक्षा 1 के लर्निंग आउटकम को हासिल कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारे जो निपुण बच्चों की जो संख्या है वो A3 और A2 और A1 से हमारे पास आ रही है, जो हमारे पीयर ट्यूटरिंग में की पॉइंट की संसाधन के रूप में काम करेगी। इसके साथ साथ में अगला पॉइंट आता है शिक्षकों की उपलब्धता एवं दक्षता। तो शिक्षक संख्या हमने यहाँ पर ले ली है और दक्षता के लिए कोई पॉइंट अलग से नहीं अभी बनाया है, लेकिन यहाँ पर हमने मॉनिटरिंग के लिए एक बनाया हुआ है कि हमारे जो स्व आकलन है, मजबूत पक्ष क्या होता है कि स्व आकलन जब तक नहीं करेगा, जैसे बात हुई थी कि कोई योजना हमारी नहीं बनती है तो हम क्यों काम करें, ठीक है। तो ये स्व आकलन का पेज इसमें विकसित किया गया है जिसमें हमने 10 पैरामीटर चुने हैं। इसके आधार पर हर हेडमास्टर अपने स्टाफ के साथ बैठ करके अपने स्कूल का मूल्यांकन करेगा और इसमें अंक दर्ज करेगा। 1 से 5 तक के अंक दर्ज होंगे। माने अगर पूरी तरीके से वो सेटिस्फाई है, पूरी तरीके से 100% वो चीज पूरी है तो 5 अंक देगा और उसके पहले 80% पर 4 और 60% पर 3 अंक देगा। इसमें जो हमने कक्षा के रूपांतरण के संकेतों का चुनाव किया है वो है मानकानुसार ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड युक्त आकर्षक शिक्षण कक्ष। दूसरा पॉइंट है कक्षावार समय सारणी की उपलब्धता एवं अनुपालन। इसके बाद तीसरा है PRM या प्रिंटेड मटेरियल या TLM तो दीवारें एवं अनुप्रयोग। और चौथा है सक्रिय एवं समृद्ध पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर। और पांचवा है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार शिक्षण। और छठा बिंदु है संरचनात्मक शिक्षण है शिक्षक डायरी का प्रयोग, माने ERAC ELPS के आधार पर जो हमारी कंस्ट्रक्टिव टीचिंग प्लान है उसका बनाया जा रहा है, उसका लागू किया जा रहा है, जो 4 से 8 के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो 1 से 3 तक हमारी वो कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान आ चुके हैं। इसके बाद हम 7वें नंबर पर आते हैं छात्रों के अधिगम आकलन है तो निपुण तालिका आदि का प्रयोग। तो निपुण तालिकाओं के बारे में बताना चाहेंगे कि निपुण तालिका हम लोगों ने पूरे अपने ब्लॉक में, पूरे जिले में सभी कक्षाओं में लगवा दिया, उसकी मैपिंग हो रही है।
और कार्य पुस्तिका में भी जो हमारी निपुण कार्य योजना है, इसमें A4 साइज में भी उसके प्रिंट लगा करके टेबल पर रखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा स्मार्ट क्लास व ICT सामग्री के प्रयोग की स्थिति, हमारे जिले में कई NGO काम कर रहे हैं और कई टीचरों ने अपने हिसाब से स्मार्ट क्लास बनाए हैं। तो उनको पॉइंट दिया गया है कि जिनके पास वो सामग्रियां हैं, स्मार्ट क्लास है तो उसका प्रयोग के आधार पर नंबर देंगे, और स्मार्ट क्लास नहीं है तो दीक्षा और जो हमारे स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर का इस्तेमाल करके और वो कंटेंट कक्षों में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी नंबर देंगे। इसके साथ में छात्र प्रति बढ़ाने के जो प्रयास किए गए हैं, उसके आधार पर वो लोग अपने को अंक देंगे और प्रस्तुत कार्य योजना के अनुपालन की स्थिति कितने % है उसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे। ये उनका स्व मूल्यांकन होगा। और जो हमारे अनुसमर्थक लोग हैं, ARP लोग हैं या BO लोग हैं, वो जाएंगे तो वो रैंडमली किसी बिंदु का मिलान करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि स्व मूल्यांकन जो उनका कर रहे हैं वो फाल्स कर रहे हैं। ठीक है, ये केवल स्व सुधार के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, कक्षा प्रबंधन भी आ गया, सामुदायिक जागरूकता की बात आती है। सामुदायिक जागरूकता के लिए हमने एक फॉर्मेट अपने स्कूलों में बनवाया है और इसमें भी डेवलप किया है। जैसे कि हमारा जो PTM होता है सामूहिक रूप से होता है, वो उतना प्रभावी नहीं है, तो हमने हर कक्षा अध्यापक से कहा कि अपने बच्चों का आप रिकॉर्ड बनाइए और उसको फॉलो करिए। जैसे क्रम संख्या है, बच्चे का नाम है, पिता नाम है, निवास कहाँ करता है, फोन नंबर उसका क्या है और फोन एंड्रॉइड है या नहीं है, ये चीज दर्ज करके एक बार दर्ज कर ली जाएगी। इसके बाद डाउनलोड कराए गए ऐप दिनांक सहित कि कौन कौन से उन अभिभावकों को हमने ऐप डाउनलोड कराए हैं, ये लिखा जाएगा। ये वन टाइम खेल है। इसके बाद मासिक रूप से हम लोग कराएंगे संपर्क का माध्यम। जैसे किसी PTM की बैठक होती है तो PTM की बैठक का डेट दर्ज कर देंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेंगे। उसके बाद कई बार फोन से बात करते हैं तो फोन से जब बात करेंगे उसकी डेट दर्ज कर लेंगे, और या होम विजिट करेंगे जब तब या कहीं पर मिल जाते हैं उनके साथ वार्ता करते हैं तो वो लिखेंगे। और उसके बाद वार्ता का बिंदु मुख्य रूप से किस बात पर वार्ता की गई, इस चीज को लिखने के लिए हर हमारे कक्षा अध्यापक इसको बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे कि जो चैलेंजिंग हमारी चैलेंज है अभिभावक संबंधी, उनको पूरा करने के लिए वो कैसे वो संपर्क करते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके साथ में बहुत बढ़िया विद्यालय के हमारे जो कमजोर पक्ष हैं, सर काफी समय हो चुका है जी, तो